हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ बीए फर्स्ट और एमए फाइनल की जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक चल रहा है। आज हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में आता है एयर टेम्परेचर, वायु तापमान। अर्थात आज हम आपसे बात करते हैं वायु के तापमान की, कि वायु का तापमान का किस प्रकार से हमारे पास में विस्तृत जिक्र आता है, किस प्रकार से हम विस्तृत चर्चा करते हैं एयर टेम्परेचर की। हम मुख्य रूप से आपसे बात करें, हम सामान्य परिचय से लेकर के, हम प्रकार से लेकर के प्रभावित करने वाले कारकों से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आपसे बात करते हैं आज जो हमारे पास में क्लाइमेटोलॉजी का जो टॉपिक है, उस टॉपिक की हम आपसे बात कर रहे हैं। जिस टॉपिक के बारे में हम आपसे चर्चा करें वह है, हमारा टॉपिक आता है वायु का तापमान, जो हमारे बीए पार्ट फर्स्ट और एमए फाइनल का टॉपिक है। देखिए, हम आपसे बात करते हैं बीए फर्स्ट की, और इसी के साथ साथ हम आपसे बात कर रहे हैं कि एमए फाइनल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो हमारा इंटीग्रेटेड टॉपिक है, एक हमारा समग्र टॉपिक है, उस समग्र टॉपिक की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यह समग्र टॉपिक किस प्रकार से है, यह किस प्रकार से हमारा समग्र टॉपिक है, इस टॉपिक की हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास में टॉपिक का नाम आता है यानी वायु का तापमान। हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी, हम बात कर रहे हैं वायु का तापमान की। देखिए, वायु का तापमान, हम बात कर रहे हैं वायु के तापमान की आपसे। जो एयर टेम्परेचर आता है, उस एयर टेम्परेचर की हम आपसे बात कर रहे हैं। यानी हम एयर टेम्परेचर की आपसे बात कर रहे हैं। एयर टेम्परेचर की हम आपसे बात कर रहे हैं। अर्थात आज जो हमारे पास में टॉपिक आ रहा है, वह टॉपिक आ रहा है एयर टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम आपसे, हम आपसे बात कर रहे हैं वायु के तापमान की। हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो वायु का तापमान है, यह है वायु का तापमान यानी किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, उस प्रभावशीलता की हम आपसे बात करने जा रहे हैं। जो हमारे पास में एयर टेम्परेचर आया है, यदि इस एयर टेम्परेचर की मैं आपसे बात करूं, तो देखिए, यह है एयर टेम्परेचर। हम बात कर रहे हैं आपसे एयर टेम्परेचर की। देखिए, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं एयर टेम्परेचर को, कि किस प्रकार से, किसको कहते हैं हम एयर टेम्परेचर, उसकी हम बात करते हैं। यानी वायु का जो तापमान है ना, वायु का तापमान
यानी उसकी गर्मपन, यानी वायु का तापमान उसका गर्मपन अथवा उसकी उष्मीय अवस्था को बताता है। किसको बताता है? वायु का तापमान की यदि हम बात करते हैं आपसे, जो यानी वायु का तापमान है ना, वह है वायु का तापमान उसका गर्मपन अथवा उसकी उष्मीय अवस्था को बताता है। यानी जो वायु का तापमान है वह वायु का तापमान उसका गर्मपन, यानी वो कितना गर्म हुआ है, अथवा उसकी उष्मीय अवस्था, जो उष्मा की अवस्था है, यानी जो उसकी हीट की अवस्था है, उस हीट की अवस्था को बताता है। हम मुख्य रूप से बात करते हैं कि वायु का जो हमारे पास में टेम्परेचर है वह वायु का तापमान उसके गर्मपन को, यानी वह वायु कितनी गर्म हुई है, अथवा उष्मीय अवस्था को, यानी उसकी जो हीट एनर्जी होती है, यानी जो उसमें जो उसकी कंडीशन होती है, उस उष्मीय अवस्था को बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वायु का तापमान है ना, देखिए यदि हम वायु के तापमान की आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में बिंदु आता है वायु का तापमान, वायु का तापमान यानी वायु का तापमान उसके गर्मपन, वायु का तापमान उसका गर्मपन, उसका गर्मपन अथवा उसकी उष्मीय अवस्था को बतलाता है, उसकी उष्मीय अवस्था को बतलाता है, उसकी उष्मीय अवस्था को बतलाता है। देखिए यानी वायु का तापमान उसका गर्मपन, यानी उसका गर्मपन कि वह वायु कितनी गर्म है, अथवा उसकी जो उष्मीय अवस्था है, उस अवस्था के बारे में जो हमारे को जानकारी देता है वो कौन देता है? वह वायु का तापमान हमारे को जानकारी उपलब्ध करवाता है। यानी वायु का तापमान, अगला फैक्ट है कि वायु का तापमान, वायु का तापमान, देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है वायु वायु का तापमान थर्मामीटर या तापमापी से मापा जाता है। वायु का तापमान, वायु का तापमान थर्मामीटर या तापमापी से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वायु का तापमान थर्मामीटर या तापमापी से मापा जाता है। देखिए यदि हमारे को मापा जाता है, यदि हमारे को एयर टेम्परेचर को मापना हो, यदि एयर टेम्परेचर को हमारे का मापन करना हो, मेजरमेंट करना हो, तो हम किसके माध्यम से करेंगे? या तो हम थर्मामीटर के माध्यम से करेंगे, और थर्मामीटर नहीं तो हम किसके माध्यम से? तापमापी के माध्यम से हम जो वायु का जो टेम्परेचर है ना, जो एयर टेम्परेचर है, उस एयर टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? एयर टेम्परेचर का हम मापन करेंगे। यानी एयर टेम्परेचर का जो हमारे पास में मापन आता है, उसकी यदि हम आपसे बात करें तो वायु के तापमान का मापन हम थर्मामीटर या तापमापी से करते हैं। वायु का तापमान उसका गर्मपन, वायु का तापमान की बात करूं तो हमारे पास में क्या आता है? वायु का तापमान उसका गर्मपन अथवा, यानी वायु का तापमान उसका गर्मपन अथवा उसकी उष्मीय अवस्था, उसकी कौन सी अवस्था? उसकी उष्मीय अवस्था को बतलाता है। अवस्था का यानी अवस्था को बतलाता है। किसको बतलाता है? उसकी जो उष्मीय अवस्था होती है ना, उस उष्मीय अवस्था को जो बतलाने का कार्य करता है वो वायु के तापमान के द्वारा ही किया जाता है। हमारे पास में अगला जो फैक्टर आता है कि वायु के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि जो वायु का टेम्परेचर होता है
कहीं पर अधिक पाया जाता है तो कहीं पर कम, यानी कहीं पर ये मैक्सिमम पाया जाता है तो कहीं पर ये मिनिमम पाया जाता है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वायु के तापमान को क्या करते हैं, वायु के तापमान को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। उन वायु के हम जो टेम्परेचर को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं उन हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या कारण है कि किसी स्थान विशेष या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर और निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर यदि हम चलते हैं तो वायु के टेम्परेचर में, वायु के तापमान में हमारे को भिन्नता दिखाई देती है। उस भिन्नता के पीछे ऐसे कौन से कारण हैं, हम उन कारणों की आपसे बात करने जा रहे हैं कि वह कौन से कारण हैं जिसके कारण से वायु के तापमान में क्या दिखाई देती है, वायु के तापमान में भिन्नता दिखाई देती है। तो हम सबसे पहले आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात कर रहे हैं, हम हेडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं कि वायु तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए हम आपसे बात करते हैं वायु तापमान, वायु तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, वायु तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। क्या? वायु के जो तापमान हैं उस वायु के तापमान को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यानी मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वायु के तापमान को ऐसे कौन से कारक हैं जो कारक क्या करते हैं, जो कारक प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। हम उन कारकों की आपसे बात कर रहे हैं। देखिए वह कौन से कारक हैं जो वायु के टेम्परेचर को क्या करते हैं, जो वायु के टेम्परेचर को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। देखिए हम आते हैं वन बाई वन, हम चलते हैं कि ऐसे कौन से बिंदु हैं जो वायु के तापमान को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला बिंदु आता है अक्षांश। अक्षांश भी क्या करते हैं, वायु के तापमान को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। देखिए हमारे पास में पहला बिंदु आता है क्या, पहला बिंदु आता है अक्षांश। अक्षांश वायु के टेम्परेचर को क्या करते हैं, वायु के टेम्परेचर को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। अगला बिंदु हमारे पास में आता है ऊंचाई। ऊंचाई क्या करती है, ऊंचाई भी वायु के तापमान को क्या करती है, प्रभावित करती है। तीसरा आता है जल एवं स्थल का वितरण, यानी जल एवं स्थल का वितरण। हम बात कर रहे हैं आपसे जल एवं स्थल के वितरण की। किसकी बात कर रहे हैं? जल एवं स्थल का वितरण, यानी जल एवं स्थल का वितरण। नेक्स्ट बिंदु आता है महासागरीय धाराएं। कौन सी धाराएं? महासागरीय धाराएं। किसकी बात कर रहे हैं? हम महासागरीय धाराओं की बात कर रहे हैं, महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट बिंदु हमारे पास में आता है जो वायु के टेम्परेचर को प्रभावित करता है, धरातल की प्रकृति। हमारे पास में नेक्स्ट बिंदु आ रहा है धरातल की प्रकृति। अगला बिंदु है प्रचलित पवन एवं प्रचलित पवन एवं वायु राशियाँ। क्या? प्रचलित पवन एवं वायु राशियाँ। हम नेक्स्ट बिंदु की आपसे बात करें वायुमंडल की स्वच्छता। वायुमंडल की स्वच्छता, वायुमंडल की स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं आपसे। वायुमंडल की स्वच्छता।
नेक्स्ट बिंदु आता है हमारे पास में, नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो आता है पर्वतीय अवरोध। नेक्स्ट बिंदु हमारे पास में आता है उच्चावच यानी रिलीफ उच्चावच, और अंतिम बिंदु हमारे पास में आता है संवहन एवं वायु विक्षोभ। संवहन एवं वायु विक्षोभ। किसकी बात कर रहे हैं हम आपसे? संवहन एवं वायु विक्षोभ की हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए आप, हमारे पास में यदि मुख्य रूप से बात करें तो हमारे पास में जो बिंदु आ रहे हैं, यदि इन बिंदुओं की हम बात करते हैं आपसे, तो जो वायु का तापमान है, इस वायु के तापमान को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं, यदि उन कारकों की मैं आपसे बात करूं, यदि उन कारकों की मैं आपसे बात करूं, तो वायु के तापमान को जो प्रभावित करने वाले जो मेजर फैक्टर हैं, उनमें सबसे पहला हमारे पास में बिंदु आता है क्या? यानी अक्षांश। दूसरा बिंदु आता है ऊंचाई। तीसरा बिंदु आता है जल एवं स्थल का वितरण, कि किस स्थान पर जलीय भाग अधिक है, किस भाग पर, यानी स्थलीय भाग महाद्वीप और महासागरों के वितरण की हम यहाँ पर बात करेंगे। डिटेल से हम बात करेंगे। महासागरीय धाराएं, ओशन करंट्स की बात करेंगे। धरातल के प्रकृति, नेचर ऑफ सरफेस की बात कर लेंगे, यानी जो पैरावेलिंग जो विंड्स हैं और जो एयर मासेज हैं उनकी बात करेंगे। वायुमंडल की जो क्लिनता है, एटमॉस्फेयर की जो क्लिनता, उसकी बात कर लेंगे। यानी जो माउंटेन बैरियर्स है उसकी बात कर लेंगे। रिलीफ की बात कर लेंगे। और हम संवहन एवं वायु विक्षोभ की आपसे बात करेंगे। ये सारे हमारे पास में जो बिंदु आ रहे हैं, इन बिंदुओं की बात करते हैं। ये हमारे वायु के तापमान को क्या करते हैं? प्रभावित करने का कार्य करते हैं। किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं, हम बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। एक एक बिंदु का हम जिक्र करेंगे। जो वायुमंडल में, यानी जो वायु में जो टेम्परेचर पाया जाता है, जो तापमान पाया जाता है, वो एक स्थान विशेष पर तो वो अधिक दृष्टिगोचर होता है, दूसरे स्थान पर कम दृष्टिगोचर होता है। हम ये बात करें कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाए और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है अक्षांशों का। हम समुद्र तल से हाइट की ओर जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर पर। जल और स्थल का, यदि किसी स्थान पर स्थलीय भाग अधिक है और जलीय भाग कम है, किसी स्थान पर जलीय भाग अधिक है और स्थलीय भाग कम है, तो स्थल और जल का तापमान पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, स्थल की प्रकृति का और जल की प्रकृति का। हम बात करते हैं महासागर की जो गर्म और जो ठंडी धाराएं, दो प्रकार की धाराएं, किसी स्थान विशेष पर यदि ठंडी धाराएं पहुंच जाती हैं तो क्या वो टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करती हैं, और गर्म धाराएं पहुंच जाती हैं तो टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करती हैं। धरातल की प्रकृति, जिस स्थान विशेष की हम बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, क्या पठारी क्षेत्र है, क्या वो उस धरातल पर, यानी उस धरातल की प्रकृति कैसी है, उस धरातल की प्रकृति किस प्रकार से वहाँ के यानी तापमान, जो वायु का तापमान है उसको प्रभावित करने का कार्य करती है। प्रचलित पवन एवं वायु राशियाँ, उस स्थान विशेष पर चलने वाली पवनें और वहाँ की जो वायु की राशियाँ हैं वो किस प्रकार से। वायुमंडल की स्वच्छता, क्या बादल हैं, क्या बादल नहीं है, बादल हैं तो क्या वहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा या कम होगा, बादल नहीं है तो भी टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा या कम होगा। इसके अलावा बात करें पर्वतीय अवरोध, माउंटेन बैरियर्स, क्या पर्वतों के अवरोध के कारण से क्या वहाँ का टेम्परेचर प्रभावित होता है या नहीं होता है। इसके अलावा उच्चावच, वहाँ के रिलीफ की बात करते हैं। संवहन एवं वायु का क्या विक्षोभ आदि की हम इस टॉपिक में 1 बाय 1 आपसे बात कर रहे हैं और टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बेस हम टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। हर एक हम टर्म को यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ से चलते चलते हम अंतिम बिंदु की ओर आएंगे। देखिए, हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि वायु का जो तापमान है, उस वायु के तापमान को प्रभावित करने वाले जो हमारे पास में जो बिंदु आ रहे हैं, यदि उन बिंदुओं की यदि हम आपसे बात करते हैं तो वह बिंदु जो हमारे पास में आए हैं, उन बिंदुओं की यदि हम बात करें तो हमारे पास में पहला बिंदु आता है क्या, लेटीट्यूड।
पहला हमारे पास में एक नंबर पर जो बिंदु आ रहा है, यदि मैं उस बिंदु की आपसे बात करूं तो वह बिंदु हमारे पास में कौन सा आ रहा है? पहला हमारे पास में बिंदु आ रहा है अक्षांश। मैं कौन से बिंदु की आपसे बात कर रहा हूँ? सबसे पहला जो हमारे पास में बिंदु आया वह बिंदु आ रहा है हमारे पास में अक्षांश, ठीक है ना। मैं अक्षांशीय बिंदु की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे लेटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। यानी मैं आपसे लेटीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि लेटीट्यूड किस प्रकार से, अक्षांश किस प्रकार से किसी स्थान विशेष के वायु के तापमान को क्या करता है? वायु के तापमान को प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। मैं उस टेम्परेचर की आपसे क्या कर रहा हूँ? मैं उस टेम्परेचर की आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए तो किस प्रकार से प्रभावित करता है। यानी सूर्यावी ताप की जो प्रचंडता होती है ना, सूर्य से आने वाला जो ताप होता है, उस ताप की जो प्रचंडता होती है, प्रचंडता की यदि मैं आपसे बात करूं कि सूर्य से आने वाला ताप की मात्रा अधिक है या ताप की मात्रा कम है, तो उसको प्रभावित करने में जो योगदान होता है वो उस स्थान विशेष के अक्षांशों का ही होता है। यानी सूर्यावी ताप की बात करें तो हम इंसोलेशन की आपसे बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे इंसोलेशन की बात कर रहे हैं। यदि हम इंसोलेशन की बात करें, यदि हम सूर्यावी ताप की आपसे बात करें तो किस प्रकार से सूर्यावी ताप यानी सूर्य से जो ताप आ रहा है वह ताप वायु के तापमान को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो पहला बिंदु हमारे पास में अक्षांश आता है कि सूर्यावी ताप को प्रभावित करने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है वह कौन देता है? यानी अक्षांश अपना महत्वपूर्ण क्या देता है? अक्षांश अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। देखिए यदि हम बात करें कि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें यानी लंबवत पड़ती हैं, यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अर्थात मैं आपसे अक्षांश की बात करूं तो 0 डिग्री अक्षांश की मैं बात कर रहा हूं कि 0 डिग्री अक्षांश पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वह सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं, अर्थात सीधी पड़ती हैं। इसी प्रकार से मैं बात करूं इसके फलस्वरूप यानी सूर्यावी ताप है ना, यानी सूर्य से आने वाली जो ताप की मात्रा है वह अधिक प्राप्त होगी। बल्कि इसके विपरीत यदि मैं ध्रुव की ओर चलूँ तो ध्रुव की ओर यदि मैं चलता हूँ तो इसके फलस्वरूप मैं बात करूँ कि सूर्य की किरणों में क्या दिखाई देता है? सूर्य की किरणों में तिरछापन दिखाई देता है। और सूर्य की किरणों में तिरछापन दिखाई देने के कारण से क्या है, जब सूर्य की किरणों में तिरछापन दिखाई देता है तो तिरछेपन दिखाई देने के कारण से सूर्य तप की मात्रा हमारे को कम प्राप्त होती है वनिस्पत उस भाग की तुलना में जिस भाग पर सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं। और सूर्य की किरणें सीधी आने के कारण से यानी वह सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, इस कारण से वह स्थान वह अक्षांश लंबे समय तक सूर्य की किरणों को प्राप्त कर रहा है। उन किरणों की तुलना में जैसे हम ध्रुव की ओर चलते हैं तो यदि ध्रुव की ओर चलते हैं तो यानी किरणें कैसी आती हैं? किरणें तिरछापन लिए हुए आती हैं, यानी किरणें इस प्रकार से तिरछापन लिए हुए आ रही हैं। तो जो तिरछी किरणें होती हैं यदि उन किरणों की मैं आपसे बात करूं तो उन किरणों में क्या होता है? यानी सूर्यावी ताप की मात्रा कम होती है, अर्थात उन किरणों में तीक्ष्णपन की मात्रा कम होती है। क्या होती है? यानी सूर्यावी ताप की मात्रा कम होती है। यदि भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर जाते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो सूर्याभी ताप की मात्रा में क्या आती है? सूर्याभी ताप की मात्रा में कमी आती जाती है। क्या आती जाती है? सूर्याभी ताप की मात्रा में कमी आती जाती है। देखिए यदि हम बात करें कि आपसे हम बात कर रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर, देखिए मोटे मोटे हम फैक्टों की बात कर रहे हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ। यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें
सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्याभिताप अधिक प्राप्त होता है, यानी जिसके फलस्वरूप सूर्याभिताप अधिक प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कैसे पड़ती हैं? वह लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने के कारण से सूर्याभिताप है, जो सूर्य का ताप है वो अधिक प्राप्त होता है। इसी के यदि मैं अपोजिशन में चलूँ, यानी इसके विपरीत यदि मैं बात करूँ, इसके विपरीत धुरों पर यानी सूर्य की किरणों में क्या आ जाता है? सूर्य की किरणों में तिरछापन आ जाता है, जिसके कारण सूर्याभिताप कम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जिसके कारण से कम प्राप्त होता है। हम निष्कर्ष तौर पर ये कह सकते हैं, दो लाइनें जो हमने लिखी हैं, ऐसा नहीं है, हमारा एक्सप्लेन करना मेन थीम है। तो हम बात करें कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्याभिताप अधिक प्राप्त होता है, सूर्य से आने वाला तापमान अधिक प्राप्त होता है। यदि इसके विपरीत ध्रुव पर सूर्य की किरणों में तिरछापन आ जाता है, जिसके कारण सूर्याभिताप कम प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यानी सूर्याभिताप की मात्रा में कमी होती जाती है। हम निष्कर्षतः ये बात कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्षतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्याभिताप की मात्रा में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। देखिए, यानी हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे तो जो सूर्याभिताप है, उस सूर्याभिताप की मात्रा में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। हमने जो ऊपर दो लाइनें लिखी थी, इनका निष्कर्ष आपने एक ही लाइन में उतार दिया है। यदि हम भूमध्य रेखा अर्थात यदि हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलेंगे तो यानी सूर्याभिताप की मात्रा में क्या आती जाती है? सूर्याभिताप की मात्रा में कमी आती जाती है। देखिए, यानी तापमान वितरण, यानी जो तापमान का वितरण होता है ना, कहीं पर अधिक पाया जाता है, कहीं पर कम पाया जाता है। तो हम उसकी आपसे बात करें कि तापमान वितरण पर यानी क्या
तापमान वितरण पर अक्षांशों का अधिक प्रभाव पड़ने के कारण से, किसका अधिक प्रभाव पड़ रहा है? अक्षांशों का अधिक प्रभाव पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? हम बात करते हैं तापमान के वितरण पर, यानी